अस्सलाम वालेकुम। बादशाह की बीवी ने बादशाह से कहा, तू जहन्नुमी है। बादशाह ने कहा, अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे 3 तलाक। अब ये बीवी हलाल है या हराम? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह या किसी और फकीह के दौर का वाक़या है कि इस वक्त का बादशाह अपनी बीवी के साथ तख्लिया में था। इसकी बीवी किसी वजह से इससे नाराज थी। बादशाह चाहता था कि वो मोहब्बत और प्यार में वक्त गुजारे और बीवी जली बैठी थी और वो चाहती थी कि इसकी शक्ल एक आंख भी ना दिखे। इधर से इसरार और इधर से इनकार। जब बहुत देर गुजर गई तो बादशाह ने मोहब्बत में कुछ और बात कर दी। जब बादशाह ने बात कर दी तो बीवी ने कहा, जहन्नुमी दफा हो जाए यहाँ से। जब बीवी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो बादशाह को भी गुस्सा आ गया। चुनाचा कहने लगा, अच्छा अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे भी 3 तलाक। अब बादशाह ने बात तो कह दी मगर वो दोनों पूरी रात मुतफक्किर रहे कि आया तलाक हुई भी है या नहीं। खैर सुबह उठे तो इनके दिमाग ठंडे हो चुके थे। चुनाचा फतवा लेने के लिए मुतफक्किर हो गए। किसी मुकामी आलिम के पास पहुंचे और इनको पूरी सूरत हाल बताई और कहा कि बताएं तलाक वाक़ई अभी हुई है या नहीं, क्योंकि मशरूत थी। उन्होंने कहा, मैं इसका फतवा नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम जहन्नमी हो या नहीं। कई और उलमाओं से भी पूछा गया मगर इन सब ने कहा कि हम इसका फतवा नहीं दे सकते क्योंकि बात मशरूत है। बादशाह चाहता था कि इस कदर खूबसूरत और अच्छी बीवी मुझसे जुदा ना हो मगर मसले का पता नहीं चल रहा था कि अब हलाल भी है या नहीं। चुनाचा बड़ा मसला बना, बल्कि बादशाह का मसला तो और भी ज्यादा फैलता है। बिलाखिर एक फकीह को बुलाया गया और इनसे अर्ज किया कि आप बताएं। उन्होंने फरमाया, मैं जवाब तो दूंगा मगर इसके लिए मुझे बादशाह से तन्हाई में कुछ पूछना पड़ेगा। इसने कहा, ठीक है पूछे। चुनाचा उन्होंने बादशाह से अलहदगी में पूछा कि क्या वाकई आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया आया है कि आप इस वक्त गुनाह करने पर कादिर हो मगर आपने अल्लाह के खौफ से वो कबीरा गुनाह छोड़ दिया हो? बादशाह सोचने लगा। कुछ देर के बाद इसने कहा, हाँ एक मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया था। पूछा, वो कैसे? वो कहने लगा, एक मर्तबा जब मैं आराम के लिए दोपहर के वक्त अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़कियों में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में कुछ चीजें संवार रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने इस लड़की को कमरे में अकेले पाया। इसके हुस्न जमाल को देखकर मेरा ख्याल बुराई की तरफ चला गया। चुनाचे मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और इसकी तरफ आगे बढ़ा। वो लड़की एक नेक, अफीफा और पाकदामनी थी। इसने जैसे ही देखा कि बादशाह ने कुंडी लगा ली है और मेरी तरफ खास नजर के साथ कदम उठा रहा है तो वो फौरन घबरा गई। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो वो कहने लगी, ए बादशाह अल्लाह से डरो। जब इसने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अल्लाह का जलाल मेरे ऊपर गालिब आ गया। चुनाचा मैंने इस लड़की से कहा, अच्छा चली जा। मैंने दरवाजा खोला और इसे कमरे से भेज दिया। अगर मैं गुनाह करना चाहता तो इस वक्त लड़की से गुनाह कर सकता था। मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था मगर अल्लाह के जलाल, अजमत और खौफ की वजह से मैंने इस लड़की को भेज दिया और गुनाह से बाज आया। इस फकीह ने फरमाया कि अगर तेरे साथ ये वाकया पेश आया था तो मैं फतवा देता हूँ कि तू जन्नती है और तेरी तलाक वाकया नहीं होती है। अब दूसरे उलमा ने कहा, जनाब आप कैसे फतवा दे सकते हैं? उन्होंने फरमाया, जनाब मैंने अपनी तरफ से फतवा नहीं दिया बल्कि ये फतवा तो कुरान दे रहा है। वो हैरान हो गए कि कुरान ने फतवा कहाँ दिया। उन्होंने जवाब में कुरान की आयत पढ़ी। तर्जुमा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और इसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे बंदे का ठिकाना जन्नत है। फिर उन्होंने बादशाह को मुखातिब करके फरमाया, चूंकि तुमने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ा था इसलिए मैं लिख कर देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें मैयत का ये इस्तिखार नसीब फरमा दे, हमें गुनाहों की लज्जत से महफूज फरमा दे और अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे। आमीन।